नमस्कार भावी आरएएस अधिकारियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे भावी आरएएस अधिकारियों, मैं आशा करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा और इस एग्जाम को हम मिलाने वाले हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ। किसके साथ है? ऑफिशियल आंसर की के साथ 150 के 150% हम मिलाने वाले हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसके माध्यम से आपको पता चलेगा। और आपको पता है कि प्यारे साथियों, आरपीएससी ने आरएएस परी की आंसर की जारी कर दी है। 1 अक्टूबर 2023 को इसकी जारी कर दी गई है। देखिए, सब्जेक्ट जीके एंड जीएस हम ऑफिशियल आंसर की के साथ निशान लगवाने वाले हैं। तो देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और मिलान करने के बाद आपके कमेंट बॉक्स में प्यारे साथियों आप अपने आंसर जितने भी सही हुए हैं, कितने नंबर बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आज का नंबर 1 क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आरएएस का पेपर जो 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था। देखिए, पेपर कोड था 00 और सब्जेक्ट था प्यारे साथियों जीके एंड जीएस। समय आपको मिला था 3 घंटे और 10 मिनट अतिरिक्त मिले थे ऑप्शन नंबर ई करने के लिए। प्यारे साथियों, अधिकतम अंक देखिए 200 अंक का आपका अधिकतम अंक थे प्यारे साथियों। और चलते हैं आज के नंबर 1 क्वेश्चन पर और आंसर की के साथ जो जारी की गई है आरपीएससी के द्वारा, उसी के अनुसार हम बातें करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, किसको जोड़ता है? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। तो ये आंसर की के मुताबिक जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से। किसको जोड़ता है? सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 माना है आरपीएससी ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, गलत युग्म का चयन कीजिए। क्या करना है? गलत युग्म का हमें चयन करना है। तो यहां पर देखिए, एक तरफ पहाड़ी यहां पर दे रखी है और दूसरी तरफ है अरावली। कौन सी अरावली है? मध्य अरावली है, उत्तरी अरावली है। हमें चुनना है गलत युग्म। तो इसमें गलत युग्म है संतूर की पहाड़ी। कहां पर है? मध्य अरावली। ये इसका आंसर सही माना है आरपीएससी ने। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 3? निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त है मानसूनी वर्षा? क्या मानसूनी वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? हमें क्या बताना था? अवरोही क्रम, यानी पहले बताना था सबसे ज्यादा वर्षा, फिर कम वर्षा, फिर कम वर्षा, इस प्रकार पहले सबसे ज्यादा वर्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, धौलपुर, राजमंद, जालौर। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आरपीएससी के अनुसार सही आंसर माना गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्या है क्वेश्चन नंबर 4? निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है? तो बनास, मेनाल, बेड़च। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 शानदार क्वेश्चन था। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,650 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र, यहां पर प्रतिशत है, ये बताना था कितना प्रतिशत है। तो 5 नंबर का आएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी 4.87। 4.87 जिन अभ्यर्थियों ने किया है उनका प्यारे साथियों सही क्वेश्चन है, सही आंसर है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्या है क्वेश्चन नंबर 6? भारत में क्या है? भारत में बॉक्साइट अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछे हैं। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आरपीएससी के अनुसार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है प्यारे साथियों? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 शानदार क्वेश्चन।
चुकंदर पर आधारित, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित कहाँ हुआ था? गंगानगर में। कहाँ पर हुआ? गंगानगर में, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ये सभी क्वेश्चन है ना जो आरपीएससी द्वारा जारी किए गए हैं ना आंसर की, उसी के अनुसार मैं बताने वाला हूं। मैं बार बार नहीं कहूंगा कि आरपीएससी के द्वारा क्या बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। किसका ये संयुक्त उद्यम है प्यारे साथियों? गुजरात और राजस्थान का, गुजरात और राजस्थान का। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से वर्ष 2001-2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर हमें पूछा था, तो श्री गंगानगर जिला। कौन सा जिला? श्री गंगानगर जिला, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? राजस्थान में कालाकुंटा, लीलवानी, नादरिया, तिमामोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र है? तो किसके हैं प्यारे साथियों? ये है मैग्नीज के। किसके? मैग्नीज के। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है, तो कहां पर है प्यारे साथियों? काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन है झालावाड़ जिले में। कौन से जिले में? झालावाड़ जिले में। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कौन सा सुमलित नहीं है? हमें बताना था, नहीं है वो बताना है। तो शेरगढ़ कहां पर है प्यारे साथियों? 12 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सही है। बस्सी चित्तौड़गढ़, रामसागर बिहार, रामसागर वन विहार धौलपुर में, सीता माता प्रतापगढ़ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, माही कंचन तथा आरसीबी 911 संकर किस्में हैं। ये संकर किस्में किसकी है? तो ये है मक्का और बाजरे की। किसकी है प्यारे साथियों? मक्का और बाजरे की, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है पॉलिटी से, यहां से पॉलिटी स्टार्ट होती है। और क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? ये रहे आपके चारों ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 14 यह है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना था और हमें बताना था कि कौन सा युग्म सही है। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन जनवरी 1950 को हुआ था। जनवरी 1950 को हुआ, यह भी सही है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। यह भी आरपीएससी ने सही माना है, यानी दोनों कथन सही। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो वो थी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 शानदार क्वेश्चन पूछा था ये। और क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। मेनका गांधीवाद, कौन सा वाद है? मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसलों के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। हमें पहचानना था त्रुटिपूर्ण, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी जिन अभ्यर्थियों ने ऑप्शन नंबर 1 टिक किया है उनका यह है राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। नथमल जी की हवेली अवस्थित है। आसान सा क्वेश्चन था। नथमल जी की हवेली प्यारे साथियों कहां पर है? जैसलमेर में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, और क्या है क्वेश्चन नंबर 18? राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को क्या करना था? पहचान करना था। त्रुटिपूर्ण कथन को पहचान करना था। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही त्रुटिपूर्ण है, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर सही आंसर माना गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना है ऑप्शन नंबर 3। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव को रखना चाहता है
उसे उसकी सूचना लिखित रूप में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। ये इसका माना गया है असंतुलित या सही नहीं माना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हमें करना था मिलान, तो मिलान है क्या है प्यारे साथियों, सूची एक तरफ P दे रखी है, एक तरफ सूची R दे रखी है, हमें क्या करना था, मिलान करना था। तो समान न्यायिक एवं निःशुल्क कानूनी सहायता ये कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 39A में, अनुच्छेद 39A में। और पर्यावरण की सुरक्षा कौन से में है, 1 नंबर में, पर्यावरण की सुरक्षा 1 नंबर यानी 48A यानी 2(1), यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या माना गया है, राइट आंसर माना गया 2(1)(3)(4), 2(1)(3)(4) यानी काम का अधिकार अनुच्छेद 49 में, और स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद, स्मारकों का इसमें ऐसे दे रखा है, काम करने का अधिकार तो किस में माना है, अनुच्छेद 41 में, और स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है प्यारे साथियों, सूचना का अधिकार अधिनियम के निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों और शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो कौन सी नहीं है प्यारे साथियों, ये है धारा नंबर 12, धारा नंबर 12, धारा नंबर 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी कह दीजिए या ऑप्शन नंबर 4 कह दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग है, सरकारिया आयोग, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। 2 कथन दे रखे हैं और इसमें दोनों सही है प्यारे साथियों, क्या है, दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं 24, क्वेश्चन नंबर 24 शानदार क्वेश्चन, एक तरफ सूची P, एक तरफ सूची R, और हमें क्या करना था, मिलान करना था। CAG 148, फिर था CAG के कर्तव्य और शक्तियां अनुच्छेद 149, संघ के खातों का प्रपत्र तो अनुच्छेद 150, ऑडिट रिपोर्ट अनुच्छेद 151, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, 25 का ऑप्शन नंबर 3, बरकतुल्ला खान सबसे कम समय के तक मुख्यमंत्री रहे थे। क्यों नहीं, क्योंकि प्यारे साथियों बरकतुल्ला खान तो प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, क्या थे, प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान की परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। तो क्या हो सकती है, 12, कितनी हो सकती है, 12, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। तो प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना था, 129, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, क्या है, संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्यारे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख पद समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी ऑप्शन नंबर 3। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है, कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा हिस्सा नहीं है प्यारे साथियों, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। कौन सा नहीं है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर
3 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी प्रतिस्थापित किया गया है? तो ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया? तो ये किया गया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आरपीएससी के अनुसार है। प्यारे साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और मैंने कहा था प्यारे साथियों, आरपीएससी से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन में इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? इसका सही आंसर होगा दोनों कथन सही है। क्या है? दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। फिर बात करते हैं तहसीलदार की नियुक्ति। आसान सा क्वेश्चन, कौन करता है तहसीलदार की नियुक्ति? राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ये किसने माना है? आरपीएससी ने माना ऑप्शन नंबर 4। तो फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। और क्या है? 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो लोकायुक्त से, लोकायुक्त से, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर माना गया है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो उससे पहले प्यारे साथियों, आंखों में अरमान सजा लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। प्यारे साथियों, जी हाँ प्यारे साथियों, ठान लिया, जो हमने ठान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्या है? राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2, दोनों सही। क्या है? दोनों सही है प्यारे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36। और क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है प्यारे साथियों, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? तो कौन से शहर में? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कोई भूखा न सोए, ये किसका नारा है प्यारे साथियों? ये है प्यारे साथियों अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। किसका? अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। ये माना है आरपीएससी ने। किसने? आरपीएससी ने इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 36 का भी ऑप्शन नंबर 3 माना है प्यारे साथियों। अगर आपको इसमें कोई आंसर गलत लगे ना प्यारे साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है, ताकि आपको भी पता चल सके कि कौन से आंसर को, कौन से क्वेश्चन की आपको रीट लगानी है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 माना है, कोई भूखा न सोए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 38। और क्या है क्वेश्चन नंबर 38? राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। और इसका केवल 2 सही है प्यारे साथियों। क्या है? केवल 2 सही, क्योंकि प्यारे साथियों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में 1+4 नहीं 1+2 सदस्य है। कितने? 1+2 सदस्य हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। और क्वेश्चन नंबर 39 शानदार क्वेश्चन है। और क्या है प्यारे साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटा का सूत्र दर्शाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। ये माना है आरपीएससी ने। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। और क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड्स नहीं है? तो कौन सी नहीं है प्यारे साथियों? कारें। कौन सी नहीं है? कारें, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पर। और क्या है? शानदार क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के संदर्भ में हमें पूछा है। 2 कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। दोनों कथन क्या है प्यारे साथियों? सत्य हैं। क्या है? दोनों कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42। और क्वेश्चन नंबर 42, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केवल एक सही। क्या है? केवल एक सही है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 42 का। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? तो कौन सा नहीं है प्यारे साथियों? वो है सरकारी प्रभूतियों को बेचना। क्या? सरकारी प्रभूतियों को बेचना, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 पर, और क्या है? औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत में किस क्रम में है? तो भारत है प्यारे साथियों 126वें क्रम में। कौन से क्रम में? 126वें क्रम में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में ऑप्शन नंबर 1, यानी वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया। ये कथन क्या है प्यारे साथियों? सत्य नहीं है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है तो ब्याज दर। कौन सा? ब्याज दर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? तो प्यारे साथियों 5.18%, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, तो अटल भू योजना से हमें बताना था कि सही कथन कौन सा है। 2 कथन दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा कथन है सही है। तो केवल बी, केवल बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 50। और क्या है क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। ये इसका सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, वर्ष 2022-23 में राजस्थान सेवा के क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य वर्धन GSVA में किस उप क्षेत्र को योगदान सर्वाधिक रहा है? योगदान सर्वाधिक रहा है तो परिवहन, भंडारण एवं संचार, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या? नहीं होगा प्यारे साथियों, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर माना है RPSC ने। व्यापार, होटल और जलपान गृह, व्यापार, होटल, जलपान गृह इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। तो प्यारे साथियों आपको पता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? तो वो है प्यारे साथियों सेवा क्षेत्र में। किसमें? सेवा क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। और क्या है क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम द्वितीय परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो ये है प्यारे साथियों एशियन बैंक के द्वारा, एशियन विकास बैंक के द्वारा। नहीं प्यारे साथियों, ये नहीं माना है RPSC ने। RPSC ने माना है विश्व बैंक। क्या माना है RPSC ने प्यारे साथियों? विश्व बैंक माना है, यानी ऑप्शन नंबर
3, यानी राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित है? विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 54? राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? तो प्यारे साथियों, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर 2। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व के और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया है? तो प्यारे साथियों, 2005 में। कब है? 2005 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग का बढ़ावा देना है? तो कौन सी योजना है प्यारे साथियों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मिशन वात्सल्य योजना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य था? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना, यानी ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी औषध है? तो कौन सी है प्यारे साथियों? ये है ऑप्शन नंबर 1। क्या माना है? ऑप्शन नंबर 1 मॉर्फिन। क्या माना है? मॉर्फिन। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया एवं दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है क्रम से? हमें लेंस पूछे कौन कौन से, तो कौन कौन से होंगे प्यारे साथियों? अवतल और उत्तल लेंस। अवतल और उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, और क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो ये है प्यारे साथियों श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों का सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाएं। सबसे बड़ी इकाई तक हमें जाना है, तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले सबसे छोटी बिट, बाइट, किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, इसके बाद गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट, उसके बाद टेराबाइट, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 23 अगस्त 2023 के LCA यानी हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्रा मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल कौन सी है प्यारे साथियों? तो यह है दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में अप्रैल टेलीओस 2 तथा ल्यूम लाइट 4 का प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया वह है, तो कौन सा है प्यारे साथियों? PSLV। कौन सा? PSLV C55 इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। 64 का ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 65, क्या है क्वेश्चन नंबर 65 प्यारे साथियों? यदि किसी पदार्थ के एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य 2 विमा वही बनी रहती है, तो प्राप्त संरचना कहलाती है। तो क्या कहलाती है? क्वांटम बेल। क्या कहलाती है प्यारे साथियों? क्वांटम बेल, यानी 65 नंबर का 2 नंबर RPSC ने सही माना है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
1, ऑप्शन नंबर 1 MP3 डॉट MP3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। और क्या है, प्रोटीन के संदर्भ में हमें गलत कथन चुनना है। क्या करना है, प्रोटीन के संबंध में गलत कथन चुनना है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 3 हमारे शरीर का वजन का 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, ये कथन है गलत, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो हमें पूछा है सही आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। ब्लड ग्रुप रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति के लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूह जन है। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों न तो ए और न ही बी, यानी ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 69। निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुय रोग नहीं है? तो डेंगू रोग। कौन सा रोग है? डेंगू रोग, ऑप्शन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, प्लाज्मोडियम की प्रजाति की जो घातक मलेरिया का कारण बनती है, तो इसका सही आंसर होगा फॉल्सीफेरम। क्या होगा? फॉल्सीफेरम, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, एनटीयू मापने की इकाई है। तो क्या है? जल की आविलता, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? तो कौन नहीं उगता है प्यारे साथियों प्रदूषित जगह में? लाइकेन। कौन सा? लाइकेन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहां पर स्थित है प्यारे साथियों? त्रिवुत्रम में। कहां पर है? त्रिवुतपुरम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 74? पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। तो प्यारे साथियों ये है 20%। कितना? 20%, यानी ऑप्शन नंबर 4। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहां पर है प्यारे साथियों? ये है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 70? इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स फसलों का है? तो मिलेट्स फसलों का कौन सा है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 76 का होगा ऑप्शन नंबर 4। ज्वार, कोदा, कांगनी, रागी, यानी ऑप्शन नंबर 4। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी IT कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है? तो कौन सी की गई है प्यारे साथियों? इसका है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 78 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 78? राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में एक विधेयक और द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ? पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा जोबनेर में। कहां पर है? जोबनेर में, यानी ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 79। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरणीय संसाधन माना जाता है? तो ये है जीवाश्म ईंधन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 80 रीजनिंग का टॉप क्वेश्चन है ये। और क्या है? एक कथन के पश्चात 2 तर्क फर्स्ट तथा सेकंड दिए गए हैं और हमें अधिक मजबूत है ये हमें बताना है। क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए? हाँ, डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। कथन 2, नहीं, भारत घरेलू आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या माना है? ऑप्शन नंबर 4। केवल तर्क 1 मजबूत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। और क्वेश्चन नंबर 81 ये है, पूर्वधारणाएं खेती के लिए
समय पर वर्षा आवश्यक है। आमतौर पर ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर करते हैं। और कथन क्या है प्यारे साथियों? और कथन है, यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। अधिकांश किसान क्या पड़ जाएंगे? संकट में पड़ जाएंगे। तो प्यारे साथियों इसका होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी दोनों पूर्वधारणाएं अंतर्निहित है। दोनों पूर्वधारणाएं अंतर्निहित है। फिर चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82 पर। और क्वेश्चन नंबर 82 क्या है प्यारे साथियों? मौसम विभाग ने अगले वर्ष मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। और कार्रवाइयां राजस्थान सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध करवाने के लिए प्रबंध करना चाहिए। संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। केवल 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 प्यारे साथियों ये आरपीएससी ने सही माना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 और क्या है? पद ग्रहण करने के बाद, जब आप पद ग्रहण कर लोगे ना, पद ग्रहण करने के बाद म्यूनिसिपल आयुक्त यानी आप एसडीएम मान लीजिए, एसडीएम ने नगर ए के नागरिकों को कहा, मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। तो कथन देखिए, निष्कर्ष क्या है? नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान स्थिति या वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। और कथन निष्कर्ष सेकंड देखिए, आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यीकरण में इनका अच्छा अनुभव है। तो इस क्वेश्चन का न तो प्यारे साथियों निष्कर्ष 1 सही है और न ही प्यारे साथियों 2 सही अनुसरण करता है आरपीएससी के अनुसार। किसके अनुसार है? आरपीएससी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए और क्या है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से अनुक्रम में अगला पद होगा। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। और किस प्रकार था प्यारे साथियों? ए कितने पे आता है? 1 पर। बी कितने पे आता है? 2 पर। तो 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 2 1। यहाँ पर सी आता है 3 पर। अप आता है 6 पर। 6 3 18। ऐसे नीचे वाले दे रखे थे। ई आता है प्यारे साथियों यहाँ पर है कितने पे आता है? 5 पर। और 6 कितने पे आता है? 10 पर। 10 50 यहाँ पर दे रखा था। तो आई आता है 9 पर और आर आता है 18 पर। 18 निम्मा कितने होते हैं? 162 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 85 और क्वेश्चन नंबर 85 क्या था प्यारे साथियों? ABOND है ना, इसको उल्ट दिया पहले तो DNOB और उसके बाद एक अक्षर सेम रखा और फिर वापस से पलट दिया। इसी प्रकार करोगे ना तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर का ये बनेगा 4 नंबर। क्या बनेगा? 4 नंबर। यानी आपको पहले 5 तो पलटने हैं। पहले 5 तो क्या करने हैं? पलट देने हैं, उल्टे कर देने हैं। उसके बाद सेम रखना है, जो अक्षर है ना वो वहीं रहना है। उसके बाद फिर पलट देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, रिश्ता संबंधी। तो रिश्ता संबंधी वाले क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे साथियों? जीजा साला। क्या होगा प्यारे साथियों? जीजा साला यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 87, 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई है। रेखा विना के इधर है, वो इधर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर 3। 23 कितना? 23 आप अगर निकालोगे ना, जैसे इस प्रकार है, ये इस प्रकार निकल कर आएगा ये और ऐसे निकल कर आएगा। ये 13 आएगी, ये 10 आएगी, ये 13 आएगी और ये 10 आएगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगी 23 मीटर। कितनी आ जाएगी? 23 मीटर आ जाएगी प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 88 और सिटिंग अरेंजमेंट से। और सिटिंग अरेंजमेंट इस प्रकार जमाओगे ना तो इसके मध्य में आएगा वी। क्या आएगा प्यारे साथियों? मध्य में वी आएगा। कौन आएगा? वी। यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पर। और दर्पण शानदार क्वेश्चन था। दर्पण में बड़े अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों में प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है और समान आकृति यानी जो बदले नहीं, प्रतिबिंब में देखिए ना
तब भी बदले नहीं, तो इतने कितने अक्षर थे? 7 थे। कितने थे? 7। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, 64 घनों से एक ठोस घन बनाया गया है। कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं बनाए जा सकते, तो कौन सा है प्यारे साथियों? इसका सही आंसर है 8। क्या आएगा? 8, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, अनुपात समानुपात से थे, 3, 4, 5 अनुपात में नगद पुरस्कार दिए गए, फिर 4000 प्रत्येक को देता है, उसके बाद पुरस्कारों का अनुपात 5, 6, 7 हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? 8000। क्या होगा? 8000 होगा। क्या होगा? 8000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इसको इस प्रकार करते ना, प्रत्येक अनुपात है ना पहले वाला, इसको आप गुणा कर लीजिए 2000 से, तो 6000, उसके अनुपात में इसको 2000 से करोगे तो 8000, इसके अनुपात को सी से करोगे 4, 5 दूनी 10, यानी 10000। कितने? 10000। इस प्रकार करोगे ना तो सही हो जाएगा। देखिए इसमें प्रत्येक में 4 4 जोड़िए, 4 4 जोड़ोगे तो 10000 आएंगे ना, इसमें जोड़ोगे तो 12000। कितने आएंगे? 12000। 10000, 12000, उसके बाद आएंगे 14000। कितने आएंगे? 14000। इनको 3 को काट दीजिए, 3 3 बिंदी है ना लास्ट में 0, इसको काट दीजिए। तो इनको काटोगे तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, यानी 5:6:7 बन रहा है ना। तो ये है, ये प्रारंभ में पुरस्कार राशि मिली थी, यानी 8000 रुपये। 8000 रुपये। ये है शानदार क्वेश्चन। किसी संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो बताइए प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई? तो कितनी हुई है? 64%। कितनी हुई है प्यारे साथियों? 64%। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, और इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों, जो तीनों खेल खेलते हैं 20 खिलाड़ी। कितने? 20 खिलाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर 1, जो तीनों खेल खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, और क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, हमें अस एक वर्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, और टी इसी वर्त के अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4, 8t बराबर 3√3s, ये इसका सही आंसर होगा। मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों माध्य वाला। माध्य वाला नहीं, सबसे तेज रन कौन बनाता है? सबसे तेज रन कौन बनाता है? तो सबसे तेज रन बनाता है प्यारे साथियों क्यू। कौन बनाता है? क्यू बनाता है। अगर आप ऐसे सोच लोगे ना, ये तो 12 गेंद में 5 ही रन बना रहे, तेज कैसे बना रहे, इनके औसत प्रतिशत निकालोगे ना तो सबसे ज्यादा क्यू ही निकालता आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मीन माध्यम वाला है, माध्य का बहुलक वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्यारे साथियों 6। क्या होगा? 6 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, एक मूलधन का 2/3 भाग 10 प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक में जमा किया जाता है, और शेष बचे मूलधन को 15% 15 प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज 2 वर्षों में अंतर 480 है, तो मूलधन बराबर है। तो मूलधन बराबर है तो 12000। इसका सही आंसर क्या आएगा प्यारे साथियों? 12000 आएगा। कितना आएगा? 12000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, और क्या है क्वेश्चन नंबर 98? प्रायिकता से पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2, 369/625। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, राजस्थान के वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड हैं? तो कितने हैं? 44, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 पर, और राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ पर की जाएगी प्यारे साथियों? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 101, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को दिया है? तो धौलपुर क्रोली अभ्यारण्य, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है?
बेंगलुरु में। कहां पर है? बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 और इसका प्यारे साथियों अम पुरुषों और अन महिलाओं की एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि कोई भी दो महिलाएं एक साथ ना बैठे। यदि अम ग्रेटर देन अन हो, अम ग्रेटर देन अन हो तो इन सभी के बैठने के तरीकों की सही संख्या है। तो कितनी होगी प्यारे साथियों? ये होगी ये वाली अम, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया है? क्या उद्गम लॉन्च किया है? तो ये किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, टाइम्स पत्रिका से संबंधित है और सही विकल्प का क्या करना है प्यारे साथियों? चयन करना है। क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। इसमें क्या है? दोनों कथन क्या है? सत्य, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर, और क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 78वें स्तर के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। वह किस देश में है? तो कौन से देश में है? ये है प्यारे साथियों त्रिनिडाद टोबैगो, यानी ऑप्शन नंबर 4। 106 में ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म लॉन्च किया। यूरिया की इस नई किस्म क्या नाम था? तो क्या नाम था प्यारे साथियों? यूरिया गोल्ड। क्या नाम था? यूरिया गोल्ड, यानी ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 108, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई है? तो ये हुई है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में हुई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं प्यारे साथियों हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन पर, और क्या है 109 नंबर क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? तो क्या किया गया है प्यारे साथियों? किसे किया गया है? देवीलाल मैया को। देवीलाल मैया को ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 क्या है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? तो कहां पर उद्घाटन किया गया है? ये उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 अब आपको सही दिखाई दे रहा होगा प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 111 क्या है? हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो किसने लिया है प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर 3 यासुनी राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? यह है प्यारे साथियों केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 113, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था प्यारे साथियों उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 114, क्या? क्वेश्चन नंबर 114 और क्या है? FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदम तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा था? तो कौन से स्थान पर रहा था भारत? 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 और क्या है? 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया।
यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो शानदार क्वेश्चन है। और कौन से में खेला गया? मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 116, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियंस में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक है तो पात्रता प्राप्त की है का संबंध किस खेल से है? तो प्यारे साथियों, इनका संबंध है निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117, और क्या है? भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। यह स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये कौन से देश में आयोजित की गई थी? दक्षिण कोरिया में, ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण कोरिया में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? तो अजबेकिस्तान से। किससे हारी थी? अजबेकिस्तान से, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 120 क्या है? 120, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी मिलती है? तो कहां से मिलती है प्यारे साथियों? रेड टोंक से। कहां से? रेड टोंक से, ऑप्शन नंबर 4। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 121, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया वह है? तो कौन है प्यारे साथियों? वह है हमारे विग्रहराज चतुर्थ। कौन है? विग्रहराज चतुर्थ, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 122, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासन काल में भारत की यात्रा की थी? तो किसने की थी? वत्सराज के शासन काल में। कौन से शासक के? वत्सराज, यानी ऑप्शन नंबर 3। RPSC के अनुसार ये सही क्वेश्चन माना गया है, वत्सराज। इसका सही आंसर वत्सराज। और क्वेश्चन नंबर 123, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भावे और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में कब विलय कर लिया गया? तो 5वें चरण में, यानी 4+1, 5 बराबर यही होता है ना, 4+1। तो पहला चरण चौथे चरण में मिलाकर 5वां चरण मिलाया गया तो 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एके आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 125, एके आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो प्यारे साथियों, जाडोल। कहां के? जाडोल में कार्यरत थे, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 126, और क्या है क्वेश्चन नंबर 126? झाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर और साबणिया बीकानेर में क्या समानता है? तो क्या समानता है? तांबर उपकरणों के भंडार। क्या है? तांबर उपकरणों के भंडार, यानी ऑप्शन नंबर 4। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 127, और क्या है क्वेश्चन नंबर 27? प्रसिद्ध चित्रकार महमूद शाह जयपुर के किस महाराजा के दरबारी चित्रकार था? तो किसके थे प्यारे साथियों? सवाई जयसिंह के। किसके? सवाई जयसिंह के, ऑप्शन नंबर 4। महमूद शाह जयपुर के सवाई जयसिंह के दरबारी चित्रकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो जसनाती सिद्ध द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 129 पर, और क्या है? कुवल्यमाला नामक कथा संग्रह कितनी देशी भाषाओं के नाम से उल्लेख हुआ है? कितनी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? तो इसका उल्लेख हुआ है 18 भाषाओं का। कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का, यानी ऑप्शन नंबर 1। अंचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक हैं। अंचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक है तो शिवदास गार्डन, यानी चारण शिवदास, यानी ऑप्शन नंबर
4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 131, हमें बताना है गलत युग्म कौन सा है। तो रामदेव जी रामदेवरा सही है, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर ये गलत दे रखा है, तेजा जी खरनाल, बाबू जी कोल्लू ये सही है सभी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चंद्रभागा मेला प्रति वर्ष कार्तिक मास में कहां आयोजित करवाया जाता है। तो झालरापाटन झालावाड़ में, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, निम्न में से कौन सा दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। तो गागरोन का दुर्ग, गा और भैंस कहां पर रहती है, जल में, तो गागरोन का दुर्ग है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, क्या है क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी। तो प्यारे साथियों ये की गई थी जगतपति जोशी, यानी ऑप्शन नंबर 4। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभाविता को विवाह किस राजवंश से कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था। तो ये है वाकाटक वंश। कौन सा, वाकाटक वंश, यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 136, बरहूत का स्तूप, कौन सा, बरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है। तो यह है शुंगकालीन स्थापत्य, शुंगकालीन स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 137, ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की थी। तो ललित विग्रह राज की रचना की थी सोमदेव ने। किसने की थी, सोमदेव ने, यानी ऑप्शन नंबर 3। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी। तो प्यारे साथियों ये दी गई थी अलसानी पेडना को, अलसानी पेडना को, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139, और क्या है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था। तो पंचमहल को देखकर, किसको देखकर है, पंचमहल, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140, और क्या है क्वेश्चन नंबर 140 है, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। तो यह किया गया था महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, और क्या है क्वेश्चन नंबर 40 प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी। तो किस वर्ष में की थी, 1905 में। कब की, 1905 में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142, और क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन हैं। तो उसके अध्यक्ष कौन है प्यारे साथियों, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर आरपीएससी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 143, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे। तो कौन कौन थे प्यारे साथियों, जस्टिस फैजल अली, के एम पनिक्कर, हरदेनाथ कुंजरो, यानी लास्ट वाले 3, यानी 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 144, एलब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है। तो किस सागर में गिराती है प्यारे साथियों, ये गिराती है उत्तरी सागर में। कौन से सागर में, उत्तरी सागर में, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था। तो इनका था प्यारे साथियों सुहरावर्दी, सुहरावर्दी, यानी ऑप्शन नंबर 3। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की, और क्या है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीय की समस्या न्यूनतम है। तो वो है प्यारे साथियों यूरोप महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, और क्या है, कथनों पर विचार करना है और हमें सही कथन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, A, C
और डी, ये 3 क्या है प्यारे साथियों सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसमें दे रखा है ना, जो कथन बी दे रखा है वो सही नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, और क्या है, भारत में कौन से क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र है प्यारे साथियों, वो है ACD। कौन से, ACD, यानी एक गुजरात तट है ना, वो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता, बाकी तीनों करते हैं। तमिलनाडु तट भी करता है, दक्षिण आंध्र प्रदेश भी करता है, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक भी करता है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 149, और क्या है, हमें झील दे रखी है और दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा युगम सुमलित नहीं है। भीमताल उत्तराखंड सही है, पुलिकट तमिलनाडु सही है, लोकटक मणिपुर सही है, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश ये क्या है प्यारे साथियों गलत है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 RPSC के अनुसार। और क्वेश्चन नंबर 50 मतलब 150 नंबर, और इस पेपर RS परी 2023 जो 1 अक्टूबर को हुआ था, अंतिम क्वेश्चन है। और क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है। तो कौन सा नहीं है प्यारे साथियों, इसका सही आंसर है मिडलैंड्स प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो प्यारे साथियों आपको सभी मैंने आंसर की के साथ जो RPSC ने जारी किया 1 अक्टूबर को ही जारी कर दी गई थी, उसके अनुसार मैंने आपको सही आंसर बता दिए। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये वीडियो आपको किस प्रकार लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और राजस्थान में आने वाली हर भर्ती का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल के पास जो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। और प्यारे साथियों राजस्थान के नवीनतम जिलों के हस्तलिखित नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान न्यूज और जियोग्राफी के हस्तलिखित नोट्स भी पढ़ सकते हैं। जो नए जिले बने हैं वो चाहे भूगोल में परिवर्तन हुआ हो, कला संस्कृति में परिवर्तन हुआ हो या इतिहास में परिवर्तन हुआ, संपूर्ण जानकारी हमने एक वीडियो में एक जिला कवर कर रखा है, तो देख लीजिए प्यारे साथियों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।